ये हम राउंड 2 के कंडीशंस एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको समझे कि राउंड 2 के इम्पोर्टेंट नियम क्या है। इसी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए ये राउंड प्रॉस्पेक्टस का ही पार्ट है, इसमें राउंड इतना ही पार्ट मैंने लिया था कि आपको समझे कि इन्हें कन्फ्यूजन कहाँ हो रहा है। सेकेंड राउंड जो है उसमें सीट अगर अलॉट होता है, ये फ्लो चार्ट जो है ना उसमें ब्रोशर में उतना ही पार्ट मैंने लिया है। सेकेंड राउंड में अगर किसी को सीट अलॉट होता है, एस यानी सीट अलॉट हो रहा है, तो फिर आपको 4 कंडीशंस उन्होंने दी है कि 4 कंडीशंस कौन कौन से हैं वो आपको देखना है और फिर उसमें क्या क्या उन्होंने रूल बनाया है। उसमें पहला कंडीशन ऐसा है कि इफ़ नॉट रिपोर्टेड, यानी किसी स्टूडेंट को अगर सेकेंड राउंड में सीट मिल गया और उसने सीट यानी वो ज्वाइन नहीं किया, रिपोर्ट नहीं किया उस कॉलेज में, तो काउंसलिंग फ़ी फोरफेटेड। यानी इसका मतलब क्या है कि जो भी काउंसलिंग फ़ी आपने भरा है उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी है, सिक्योरिटी फ़ी है, वो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी आपको वापस नहीं मिलेगा, याद रखिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपने ज्वाइन किया ही नहीं, समझो आपको सेकेंड राउंड हो गया और आपको कुछ सीट मिला, किसी दूसरे स्टेट का मिला होगा या फिर महाराष्ट्र का मिला होगा और आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आपको क्या होगा, जितना भी आपने फीस भरा है, समझो 50,000 भरा होगा या फिर 20,000 भरा होगा या फिर 55 भरा होगा या फिर 22 भरा होगा, वो जो फीस आप शुरू में भरते हो वो आपका निकल जाएगा, नहीं आपके हाथ से निकल जाएगा ऐसे। दूसरा कंडीशन अब हम डिस्कस करते हैं कि दूसरा कंडीशन क्या है, ये पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा, इफ विदड्रॉ विथ फोरफीचर 3 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3। इफ विदड्रॉ का मतलब क्या है कि आपने सीट छोड़ दिया, विथ यानी विथ फोरफीचर यानी क्या है, आपने डिपॉजिट यानी सिक्योरिटी फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो भी समझ सेक्रीफाइस कर लिया, सीट भी छोड़ दिया, लेकिन कब छोड़ा है, 3 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3, यानी तीसरा राउंड शुरू होने से पहले आपने सीट छोड़ दिया, तो क्या हो सकता है कि कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 3 या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड बाय पेइंग कंप्लीट फीस अगेन एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दैट राउंड। यानी आपने सीट छोड़ा है, साथ में आपने डिपॉजिट भी छोड़ दिया है, जितना आपने पैसे भर दिया वो भी सेक्रीफाइस कर दिया, सीट भी छोड़ दिया, लेकिन ये आपने कब किया है, 3, ये इंपॉर्टेंट टाइम है, 3 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3, तीसरा राउंड शुरू होने से पहले अगर आपने ये कर दिया, तो आप क्या कर सकते हो कि आप राउंड 3 में जा सकते हो या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जा सकते हो, तब आप एलिजिबल हो राउंड 3 के लिए, सेंट्रल काउंसलिंग के लिए, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी अटेंड कर सकते हो जो अगले राउंड होंगे। लेकिन उसके लिए और एक रूल है कि लेकिन आपको फिर से रजिस्ट्रेशन फ़ी, सिक्योरिटी फ़ी फिर से भरना पड़ेगा बाय पेइंग कंप्लीट फीस। जो उस राउंड में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो फीस रखा होगा वो आपको पूरा भरना पड़ेगा, ऐसा है, ठीक है। तो ये दूसरा कंडीशन है कि आपने सीट छोड़ा है लेकिन 3 दिन पहले छोड़ा है। 3 दिन पहले किसके, तो कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3 थी, सेकेंड राउंड होने के बाद तीसरा जो राउंड होता है वो शुरू होने से पहले अगर आपने सीट छोड़ दिया 3 दिन पहले, तो आप थर्ड राउंड में या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जा सकते हो, लेकिन आपको फिर से रजिस्ट्रेशन फ़ी, सिक्योरिटी फ़ी भरना पड़ेगा। देन नेक्स्ट आता है कि जो तीसरा कंडीशन वो अभी डिस्कस करते हैं कि तीसरा कंडीशन क्या है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि आपको सेंट्रल और स्टेट काउंसलिंग का हमेशा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो ये आप देख लीजिए कि यहाँ पे हमेशा कन्फ्यूजन होता है। इसको थोड़ा मैं और हाईलाइट करता हूँ कि इफ़ विदड्रॉ विथ फोरफीचर, यानी आपने सीट छोड़ दिया, विद डिपॉजिट यानी जो भी अपना सिक्योरिटी फ़ी था या फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी था वो भी आपका गया है हाथ से, फोरफीचर, बिटवीन द पीरियड ऑफ 3 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3। वही कंडीशन है कि 3 दिन पहले आपने सीट छोड़ दिया, आपका डिपॉजिट भी छोड़ दिया, एंड टिल द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 3 फाइनल रिजल्ट। एंड आपने ये सीट कब छोड़ा है कि तीसरे राउंड का जो रिजल्ट है, तीसरे राउंड का जो रिजल्ट है क्या होता है, किसको क्या सीट मिला है, वो रिजल्ट आने से पहले आपने सीट छोड़ दिया, तो विल भी, ये छोड़ दिया छोटा सा जो सेंटेंस है, एक्सक्लूडिंग द फाइनल रिजल्ट डेट, वो नहीं डिस्कस किया तो भी चलेगा और कन्फ्यूजन बढ़ेगा। विल बी एलिजिबल फॉर स्टेट यूनियन टेरिटरी काउंसलिंग बट इनएलिजिबल फॉर AA CCC PG काउंसलिंग। यानी क्या है कि आपने समझ लीजिए सीट छोड़ दिया, कब छोड़ा है कि तीसरा राउंड शुरू होने से पहले 3 दिन पहले या फिर उसका रिजल्ट आने से पहले छोड़ दिया आपने सीट, तो आप स्टेट के लिए या फिर यूनियन टेरिटरी के जो होते हैं समझो वहाँ के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, लेकिन सेंट्रल काउंसलिंग आप फिर से नहीं कर सकते, समझा ना, कि आपने सीट तो छोड़ दिया है, सेकेंड राउंड का सीट छोड़ दिया, कब कौन सा राउंड का ये सब डिस्कशन चल रहा है, सेकेंड राउंड का, सेकेंड राउंड में जो सीट है वो आपने छोड़ दिया थर्ड राउंड शुरू होने से पहले 3 दिन पहले या फिर उसका रिजल्ट आने से पहले, तो आप स्टेट और यूनियन टेरिटरी का जो काउंसलिंग है वो कर सकते हो, लेकिन सेंट्रल काउंसलिंग के लिए आप फिर अलाउ आपको नहीं करेंगे। तो ये तीसरा कंडीशन है। और लास्ट कंडीशन देखते हैं अभी
ये वीडियो आप बार बार देखो तो आपको समझ में आएगा कि क्या उन्होंने रूल दिए हैं। अभी लास्ट है कि जो R2 है, यानी सेकेंड राउंड का जो सीट है, R2 अलॉटेड कैंडिडेट विदड्रॉ देयर सीट्स विद फोर फीचर आफ्टर R3 रिजल्ट। अभी तो बहुत ईजी है ये समझना कि तीसरे राउंड के बाद, तीसरा राउंड जो उसका रिजल्ट आने के बाद अगर आपने सीट छोड़ दिया, इसके पहले कंडीशन क्या था, रिजल्ट आने से पहले आपने सीट छोड़ा होगा, इसलिए उन्होंने स्टेट के लिए तो एलिजिबल कर दिया आपको। लेकिन अभी क्या किया उस कैंडिडेट ने, उसका इतना कन्फ्यूजन चल रहा है कि उसका सेकेंड राउंड का जो सीट है वो तो उसने छोड़ा है, लेकिन वो थर्ड राउंड का रिजल्ट आने के बाद छोड़ा है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कैंडिडेट्स के लिए फिर वो किसी भी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रखेंगे, ना सेंट्रल के लिए, ना स्टेट के लिए, ना यूनियन टेरिटरी, किसी भी काउंसलिंग के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। तो याद रखिए, जो स्टूडेंट्स राउंड 3 का रिजल्ट आने के बाद, राउंड 3 का रिजल्ट आने के बाद उनको जो राउंड 2 का जो सीट मिला है वो छोड़ देंगे, वो किसी भी प्रकार के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सिंपल है समझना कि राउंड 2 में आपको समझो जो सीट मिला है, समझो द्रव्यगुण मिला है जामनगर का, तो अगर ये सीट आपने छोड़ दिया राउंड 3 में आके उसका रिजल्ट लगने के बाद, तो आप किसी भी प्रकार के काउंसलिंग के एलिजिबल नहीं होगे, ना सेंट्रल के लिए, ना स्टेट के लिए, ना यूनियन टेरिटरी। ये याद रखना है आपको कि राउंड 2 में मिला हुआ सीट तीसरे राउंड के रिजल्ट आने के बाद छोड़ना नहीं है, नहीं तो आप किसी भी प्रकार के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो इतना ही है, यही शायद आपको कन्फ्यूजन होता होगा, तो यही पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।